सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी, आज का यह वीडियो बहुत ही अजीब होने वाला है। लोग गिलास में हल्दी डाल रहे हैं। किसी ने कहते हैं कि कोई कहता है कि हल्दी में गिलास डाल रहे हो, ये तांत्रिक का काम है। इसमें तांत्रिक भूत प्रेत विनाश होता है। पर सच्चाई क्या है? इन दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, गिलास में हल्दी डालकर पानी भर दो, फिर देखो कैसे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाता है। कहीं लिखा है अगर किसी ने यह काम किया तो उसके घर भूत प्रेत आ जाते हैं। कहीं लिखा है गिलास में हल्दी डालकर पानी भरने से पैसा खिंचता है। लेकिन गलत दिशा में करने से सर्वनाश हो जाता है। लाखों लोग, सभी बड़े बड़े लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इस ट्रेंड को, बिना कुछ सोचे समझे। किसी ने कहा यह सत्य है, यह अंधविश्वास है, तो किसी ने बड़े ने कहा कि यह भूत प्रेत का बुलावा है। लेकिन सच क्या है? सतगुरु विचार के माध्यम से जानेंगे सच्चाई। क्या हल्दी का पानी भूत प्रेत को बुलाता है? क्या गिलास में हल्दी रखना अशुभ है, या यह केवल अज्ञान और डर का व्यापार है? आज हम आपको ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। वह न केवल इन बातों के उत्तर देगी, बल्कि आपके सतगुरु निरंकारी बाबा की शिक्षाओं के माध्यम से सच्चाई की ओर ले जाएगी। तो आइए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जिस सच्ची घटना से जानेंगे, उस घटना में एक ऐसी महिला जो चंपा बाई थी, उसके साथ ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। सत्संगत जी, सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा, पूरे विचार के साथ अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव की एक महिला चंपा बाई अपने बेटे सूरज और बहू कविता के साथ रहती। चंपा को हल्दी से विशेष लगाव। ये जो कहानी है कुछ दिन पहले की है, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है गिलास में हल्दी पानी में डाल रहे हैं। तो महिला जो थी चंपा बाई, सूरज और बहू कविता के साथ रहती। चंपा हल्दी से विशेष लगाव था। दूध, खाना, औषधि, यहाँ तक कि सुबह नहाने से पहले वह एक गिलास में हल्दी डालकर पानी भरती और अपने घर के दरवाजे पर रखती। यह उसने अपने दादी से सीखा था। ऐसा करने से नजर नहीं लगता और घर में शांति बनी रहती है, घर में प्रेत आत्माएं नहीं आती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। उस दिन चंपा ने जैसे ही हल्दी वाला गिलास दरवाजे पर रखा, अचानक सूरज का पैर फिसला। वह सीढ़ियों से गिरा। उसकी रीढ़ की हड्डियों में चोट आई। लोगों ने कहने लगे यह गिलास का असर है, किसी टोटके का असर है, किसी ने टोटका कर दिया है इसे। हल्दी वाले पानी से प्रेत आत्माएं आकर्षित होती है। गांव में डर फैल गया। दूसरे दिन पड़ोसी की महिला सुनीता बोली, मैंने देखा उस गिलास में कोई परछाई झांक रहा था। किसी ने तांत्रिक बुलाया। उसने कहा यह गिलास में हल्दी रखना महाविनाशकारक है, यह प्रेतों का आमंत्रण है। गांव में हर दिन जो कोई न कोई अब दरवाजे पर हल्दी वाला गिलास रखने से डरने लगता। पर उन दिनों शुरू हुआ कुछ साल पहले। अब आज के लोग भी ट्रेंडिंग चला रहे हैं। लोग, बड़े बड़े लोग गिलासों में हल्दी रख रहे हैं, इसलिए छोटे भी सोच रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं तो मैं भी करूं। पर सच क्या है सुनिए। कविता नहीं मानी। कविता शिक्षित थी, लेकिन उसने भी आप ही की तरह बढ़कर, उसने भी जिज्ञासा और श्रद्धा, उसने भी कहा मैं जानती हूँ सच्चाई क्या है। अगर हल्दी शुभ होती है तो प्रेत क्यों आएंगे? अगर पानी शुद्ध का प्रतीक है तो विनाश क्यों होगा? कविता ने इंटरनेट पर खोजा,
शास्त्रों को पढ़ा और सबसे बढ़कर वह सतगुरु निरंकार मिशन के स्थानीय समागम में पहुंची, जहां सत्संग में एक संत ने कहा, जल को देवता कहा गया है, वह स्वयं प्राण है। अगर किसी को जल न दी जाए तो मर सकता है। हल्दी आयुर्वेदिक में अमृत समान है, उसमें नकारात्मक हटाने की शक्ति है। लेकिन जब हम किसी भी चीज को बिना समझे डर के साथ करते हैं तो डर का परिणाम बन जाता है। कविता उठी और बोली, तो गिलास में हल्दी डालना सही क्या गलत? संत मुस्कुराए और जवाब दिए, अगर तुम्हारे मन में भय है तो कुछ भी शुभ नहीं, और अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो गिलास नहीं, तुम स्वयं शिवालय हो। भूत प्रेत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर के अज्ञानता में है, क्रोध और अंधविश्वास में है। कविता ने सतगुरु का संदेश समझा। उसने चंपा बाई को समझाया, माँ, गिलास में हल्दी कोई सामान्य नहीं समस्या है, डर और अविश्वास। उन्होंने पुनः वही गिलास रखा लेकिन इस बार डर नहीं, प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ। और उसी दिन सूरज ने बिस्तर पर पहली बार बिना दर्द के करवटें लिए। सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था, धर्म वह नहीं जो भय फैलाए, धर्म वह है जो अंधकार में प्रकाश लाए। ईश्वर किसी गिलास में नहीं बंधा, पर तुम्हारा मन अगर उसे प्रेम से भरे तो वही गिलास मंदिर हो जाता है। गांव और जागरूकता। कविता ने गांव में एक भयानक जो अभियान चलाया, डर नहीं जो जान रखो। अब लोग हल्दी वाले गिलास से नहीं डरते और नहीं रखते हल्दी वाले गिलास, बल्कि उनकी औषधियाँ संकेतशील शक्ति को समझने लगते। हल्दी का जल मच्छरों को दूषित करता है, मानसिक संतुलित को सहायक पहुंचाता है, जबकि जल के माध्यम से इंटेंशन यानी कि संकल्प शक्ति जागृत होती है। तो सत्संग जी समझ गए होंगे, निष्कर्ष यह निकलता है, क्या अंधविश्वास है? गिलास में हल्दी डालना शुभ है नहीं है। यह व्यक्ति के भाव पर निर्भर करता है। डर से किया गया यह हर कार्य अंधविश्वास है। भूत प्रेत बाहर नहीं होते हुए हमारे भय और अज्ञान का रूप है। सच्चा ज्ञान वही है जहाँ रक्षण है। सतगुरु है हर दर्पण में, जिसने वो खुद के डर को, पहचान को प्राप्त किया है। सत्संग जी, आशा करता हूँ जानकारी आपको सही लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी सच को जान सके सत्संग जी। बाकी कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संग जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, भारत में हर एकादशी का महत्व अनोखा होता है, लेकिन देवशयनी एकादशी का स्थान सभी व्रतों में विशिष्ट माना गया है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में ज्ञानेंद्रियों में चले जाते हैं और 4 मासों तक सृष्टि का संचालन ब्रह्मा और शिव करते हैं। हर वर्षों की तरह 2025 में भी यही प्रश्न लोगों के मन में उठता है, देवशयनी एकादशी कब है? 5 या 6 जुलाई। इस दिन क्या खाएं क्या न खाएं? क्या इस व्रत में सच में मनोकामना पूर्ण होती है या केवल अंधविश्वास? क्या देवता सच में सो जाते हैं? और अगर सो जाते हैं तो क्या हम अकेले हो जाते हैं? आज जानेंगे एक घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ, एक ऐसी महिला की कहानी पर आधारित, सच्ची घटना पर आधारित, जिसने देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का अनुभव बना लिया।
और सतगुरु निरंकारी विचारों के माध्यम से जाना कि ईश्वर तो कभी नहीं सोते या सोती, केवल हमारी चेतना ही सब कुछ। सत्संग जी, इस कहानी में बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न भी उठेगा जिसे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए विनती है आपसे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल नया होगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए पूरी जो सच्ची घटना और सच्ची कहानी और संपूर्ण जानकारी समझते हैं मात्र इस वीडियो में। पंचांग के अनुसार 5 जुलाई 2025 शनिवार को एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 6 जुलाई 2025 रविवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है, इसलिए अधिकतर भक्तजन व्रत और पूजा 6 जुलाई को करेंगे। तिथि 6 जुलाई 2025 रविवार दिन देवशयनी को महत्व जो है भगवान विष्णु की ज्ञानेंद्रियों में जाते हैं। प्रारंभ चतुर्मास 4 मास के लिए शुभ कार्य जिन्हें माना जाता है। क्या खाए? जो देवशयनी एकादशी पर चावल, दाल, प्याज, लहसुन, मांस, शराब, नशा, अधिकतर मसालेदार और तला भोजन, झूठ, छल, क्रोध, वाद विवाद, ये सब भी न खाएं। और खाएं ये चीज: फल, दही, लौकी, साबुनदाना, शकरदाना, शकरकंद, सात्विक भोजन, व्रत का अन्न, ध्यान, सेवा, भक्ति, दूसरों की मदद करना, आत्मा को भोजन देना, यही कथा अनुसार जो ये सब रहा। लेकिन सच्चाई कथा क्या है, आइए समझते हैं। गांव की एक विधवा महिला सुहागवती देवी हर वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत रखती। उनका मानना था कि इस दिन भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं और व्रत करने वालों के सारे पाप कट जाते हैं। उनका इकलौता बेटा राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने माँ से पूछ लिया, माँ, भगवान सोते हैं क्या? अगर सो जाते हैं तो तुम्हारा व्रत रखने का क्या फायदा? सुहागवती ने कहा, बेटा, यह परंपरा है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। ऐसा कहा गया है कि 4 महीने तक भगवान सोते हैं, इसलिए हम पूजन कर उन्हें विदा कर सकते हैं। राहुल हंसने लगा, भगवान को भी आराम चाहिए क्या? और फिर तुम जैसे लोग भूखे रहकर उन्हें क्यों खुश रखती हो? यह बात सुहागवती को गंभीर जो भीतर चुभ गई। इस बार देवशयनी एकादशी पास हुआ। सुहागवती रोज बेलपत्र और तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर रही थी, लेकिन राहुल के शब्दों ने उनके मन को खचोट रहे थे। उसी रात उसने सपना देखा, एक तेज प्रकाश के एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वह कहते, देवता नहीं सोते बेटा, सोती है मनुष्यता। जब हम सेवा छोड़ देते हैं तब हम सो जाते हैं। जब हम पूजा को कर्मकांड बना लेते हैं तब हमारा धर्म सो जाता है। और जब हम भूखे को भोजन नहीं और टूटे को सहारा नहीं देते तब ईश्वर सो जाते हैं। सुहागवती घबराकर उठी। यह सपना नहीं, सतगुरु की वाणी थी। उस वर्ष एकादशी के सुहागवती ने कुछ अलग किया। मंदिर में नहीं गई, बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुलसी नहीं तोड़ी, बल्कि वो सीधे गांव के जो बंसीलाल नामक वृद्ध के घर गई, जो बीमार था। उसे भोजन कराया, पानी पिलाया और कहा, आज मैं भगवान को खाना खिलाने। लोगों ने कहा, पागल है तू, एकादशी पर बेलपत्र चढ़ाकर ये बूढ़ा को खिला रही है तू। लेकिन 3 दिन बाद वही बंसीलाल चमत्कारी रूप में स्वस्थ हो गया। उसने बताया, जब उसने मुझे खाना दिया, मुझे लगा जैसे स्वयं विष्णु के मेरे पास बैठे हो। गांव में बदलाव शुरू हो गया। व्रत अब सिर्फ भूखा रहने का नहीं, लोगों ने व्रत के दिन सेवा करना शुरू किया।
सतगुरु बाबा का विचार का असली परिभाषा यह है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, व्रत वह नहीं जो शरीर को कष्ट दे, व्रत वह जो आत्मा को प्रेम दे। भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, पर किसी को भूखे खिलाने से वे नाच उठते हैं। देवशयनी एकादशी। आत्मा में जब हम कहते हैं भगवान सो जाते हैं, तो इसका अर्थ है अब समय है आत्मा को जगाने का, अपने भीतर झांकने का, पूजा से परे जाकर सेवा करने का, तिथि से परे जाकर स्थिति में जीने का। सत्संग जी, निष्कर्ष कहानी से यह निकलता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत आस्था का उत्सव है, लेकिन अगर उसमें भावना और सेवा नहीं है तो वह केवल एक परंपरा बनकर रह जाती है। परमात्मा सोते नहीं, हम सो जाते हैं। और अगर हम सच में जग जाए तो हर दिन जो कष्ट एकादशी जो है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इसे हर मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई इस वीडियो को फ्री में देख सके और लोग महसूस कर सके क्या सच है क्या झूठ है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।